नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई बाइसल सिग्नल आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते, आपको कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल भाई, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस प्रभावित करने के लिए तो कतई कुछ नहीं है। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी तरीके शुरू करेंगे आज के अपने सुपर से भी सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज मैं आपके साथ में ट्रेडर साइकोलॉजी के बारे में बात करना चाहता हूं। एक चीज आपको बता देता हूं मेरे दोस्तों कि आप जितनी मर्जी टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, जितनी मर्जी फंडामेंटल एनालिसिस सीख लो, डेटा इंटरप्रिटेशन सीख लो, दुनिया में जो मर्जी सब कुछ आप कर लो, जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, वीडियो देख लो, चार्ट सेटअप सीख लो, जितने मर्जी इंडिकेटर सीख लो, जाओ जाकर के चार्टिस्ट बन जाओ, सीएमटी के तीनों लेवल पास कर लो। फैक्ट ये है कि ट्रेडिंग की दुनिया में पैसे बनाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता है अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करने की। उस साइकोलॉजी के अंदर में जो फैक्टर सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं वो है आपका अपना डिसिप्लिन, आपका अपना इमोशनल कंट्रोल और आपका अपना रिस्क मैनेजमेंट। इस चीज को मैं समझता हूं, कई बार बीच बीच में आकर के हल्का फुल्का बताता भी रहता हूं जैसे मौका मिलता है। अब सोचा कि इसके ऊपर में स्पेशल बात की जाए, कोशिश करेंगे, इस एफर्ट को कंटिन्यू में रखेंगे। हफ्ते में एक पर्टिकुलर वीडियो इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर में बना करके जरूर शेयर करेंगे, जिसमें ट्रेडर साइकोलॉजी पर बात होगी, जहां पर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, थोड़ा बहुत अपने डिसिप्लिन को थोड़ा बेहतर कर पाएंगे। और परमपिता ने सब ठीक ठाक रखा तो आप अपनी ट्रेडिंग को डेफिनेटली इंप्रूव कर लेंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर पैसा बनेगा तो पैसा बनने में सबसे ज्यादा जो योगदान होगा वो योगदान होगा आपकी अपनी साइकोलॉजी का। ज्यादा बातें नहीं करते, पॉइंट पर आते हैं, टॉपिक पर आते हैं, वो बताने की कोशिश करता हूं। क्या आज स्पेशल है मेरे पास आपको बताने के लिए, क्या चीजें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। इस पर्टिकुलर चीज के अंदर मैं ये बता देता हूं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पूरे ट्रेडर साइकोलॉजी मैंने थंबनेल में लिख करके दिया। साइकोलॉजी के ऊपर ही बात करेंगे। साइकोलॉजी के अंदर में तीन चीजों पर हम कंटिन्यूटी में बात करते रहेंगे। फिर बोलता हूं, हम यहाँ पर डिसिप्लिन पर बात करेंगे, हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपके इमोशन थोड़े अलाइंड हो जाए, कंट्रोल्ड हो जाए, ट्रेडिंग के हिसाब से हो जाए, ताकि आप अपना खुद का नुकसान ना करें। और तीसरे नंबर पे हम रिस्क मैनेजमेंट को भी समझेंगे कि कैसे हम मैथमेटिकल अर्थमेटिक यूज करके, फॉर्मूले लगा के, हेज करके, मैथमेटिक्स का और हेजिंग का सहारा लेकर के अपने रिस्क को भी मैनेज कर पाएंगे, कंट्रोल पर कर पाएंगे। एक चीज कहता हूं, लिटरली एक चीज कहता हूं, आप मेरे चैनल पर आकर के टेक्निकल एनालिसिस के भी वीडियोस देखते हैं जिसमें आप सेटअप समझते हैं। सेटअप्स पर भी मैं कई बातें करता रहता हूं, इंडिकेटर वगैरह शेयर करता रहता हूं। दूसरे नंबर पर हम डेरिवेटिव पर भी आपसे बहुत बातें करते हैं, जिसमें कभी ऑप्शन चेन पर बात कर रहा होता हूं, कभी आपसे किसी ऑप्शन की किसी स्ट्रेटजी पर बात कर रहा होता हूं, कभी ऑप्शंस के बेसिक्स के पीछे पड़ जाता हूं। एक्चुअल में सही में कुछ मजेदार चीज सीखने वाली है या समझने वाली है, जो मैं खुद 5-7 साल के बाद इसको अहमियत देता हूं, वो है ये पर्टिकुलर सेक्टर, ये पर्टिकुलर एक ऐसा सेगमेंट जहां पर हम साइकोलॉजी पर बात करेंगे। अब चलते हैं अपनी बातचीत में। एक चीज बताता हूं, मामला ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल हो, स्क्रीन पर देखते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो शुरुआत में अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करने के लिए हमें किन 2-3 चीजों के ऊपर में सबसे पहले फोकस करना होता है, आइए सबसे पहले वो बात करते हैं। सुपर एक्सपर्ट्स अपनी तरफ से कहते हैं, जो इस खेल के खिलाड़ी हैं, प्रो हैं, पैसा बनाते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, स्मार्ट मनी है, या जिन्होंने लिटरली किताबें लिख डाली और इस केस को हमें समझाने की कोशिश की, सबसे पहली चीज वो बताने की कोशिश करते हैं कि रिमेन विद द फ्लो, रिमेन विद द ट्रेंड। ट्रेंड के साथ रहिए, फ्लो के साथ रहिए, बाजार जिस तरफ जा रहा है उस तरफ बाजार के साथ चलिए। अपनी अकल मत लगाइए, क्योंकि आप अपनी अकल लगा करके भी बाजार की दिशा को बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते। आप रिटेल अपनी ताकत लगा करके भी बाजार की दिशा को नहीं बदल सकते। इसका मैं एक बड़ा सरल सा आपको एग्जांपल बताता हूं, कई बार बोलता हूं पर वो एग्जांपल बिल्कुल फिट बैठेगा। मान लीजिए कि आप एक बड़ी छोटी सी टूना मछली है, समुद्र में रहते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ी व्हेल मछली है। व्हेल मछली जिंदा रहती है जब वो छोटी छोटी मछलियों को खाती है। ये आपको मालूम है कि आप बड़ी मछली का खाना हो। अब आपके सिर पे मुसीबत है कि अपने आप को जिंदा भी रखना है और किसी तरीके से उस व्हेल मछली के सामने नजर में भी नहीं आना और अपना जीवन आराम से चलाना है। तो आपके पास क्या तरीका है? आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो ये
कुछ भी कर लो, व्हेल मछली आपको ढूंढ करके खा जाएगी। पर एक ऐसी चीज बताता हूं, अगर आप वो कर लो तो व्हेल मछली सारी जिंदगी आपको नहीं खा पाएगी, सारी जिंदगी आप पे हाथ भी नहीं रख पाएगी। जाओ लिख करके देता हूं, और वो है, कोशिश करो उसकी पीठ पर जाकर के बैठ जाओ, उसकी पीठ पर चिपक जाओ। व्हेल मछली कुछ भी कर ले, कभी कोशिश करके पिक्चराइज करके देख लेना, क्या व्हेल मछली अपना मुंह अपनी पीठ के ऊपर ला पाएगी कभी और आपको खा पाएगी? वो शेक करेगी आपको, आपको डराएगी, धमकाएगी, सब कुछ करेगी, उल्टा करेगी, सीधा करेगी। वो आपकी ताकत है कि आप कितनी ताकत लगा करके व्हेल मछली की पीठ पर चढ़ करके बैठे हो और चिपके बैठे हो। ये ट्रिक है। अगर आपको इस पर्टिकुलर बाजार में जिंदा रहना है और बड़े पैसे ऑपरेटर, DI, FI, पंटर, स्मार्ट मनी के हाथों बर्बाद नहीं होना है, तो आपको उनकी पीठ पर चढ़ करके बैठना पड़ेगा और पूरी ताकत लगानी पड़ेगी कि वो पूरी की पूरी कोशिश करके आपको पकड़ना पाए। समझ के देखो, यही है गो विद द फ्लो। कैसे गो विद द फ्लो? आप छोटी मछली हो और बड़ी मछली व्हेल है, सोच करके देखो कि आपको डेस्टिनेशन ए से लेकर के डेस्टिनेशन बी तक जाना है। ये लोग आपको यहां से सिखा देते हैं, ये डेस्टिनेशन ए है और ये डेस्टिनेशन बी है, आपको यहां से यहां तक चल करके जाना है। ये बड़ी मछली बड़ी तेजी से भाग रही है और आप एक छोटी मछली और एक बड़ी मछली, तो सोच के देखो यहां से लेकर यहां तक कौन पहले पहुंचेगा? ऑब्वियसली बड़ी मछली पहले पहुंचेगी, क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी। अब आप सोच करके देखो कि आप इसकी पीठ पर चढ़ करके बैठ गए, अब ताकत कौन लगा रहा है? उसको फर्क नहीं पड़ रहा आपके भार से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ी है, पर उसको ये पता है कि आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हो, पर उसकी ये मजबूरी है कि वो आपको खा नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि आप ऐसी जगह पर चढ़ करके बैठ गए हो कि वो बेचारी फंस गई है। अब वो आपके पीछे ना पड़ करके ना वो आपको करेगी नजरअंदाज, हालांकि उसे पता है कि आप उसकी एडेड एडवांटेज ले रहे हो, अनड्यू एडवांटेज ले रहे हो, पर आपका वो कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि आप उसकी पीठ पर चढ़कर बैठ गए हो। वो आपको छोड़ देंगी और बाजार में जो छोटी छोटी मछलियां है ना, जो अभी तक इस गेम को नहीं समझी, उसको खाती हुई चलेगी और तेजी से आगे बढ़ेगी। यही ब्यूटी है। आप चुपके से उसकी पीठ पर चढ़ करके बैठ गए और पूरी कोशिश करी कि वो आपको खा ना पाए। अब वो जितनी तेजी से ऊपर या नीचे भागेगी, उतनी तेजी से आपका भी काम हो जाएगा। वो भागती हुई चलेगी, खाना खाती हुई चलेगी, जो उसको खाना पीछे छूटता हुआ मिलेगा वो आपका भोजन हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। आप इस एनालॉजी को ना, गो विद द फ्लो एनालॉजी को एक छोटी और बड़ी मछली से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको तुरंत बात समझ आएगी कि आपको बाजार में पड़े भी रहना है, जिंदा भी रखना है, प्रॉफिट भी कमाना है, अपना गुजर बसर भी करना है और बड़े पैसे के हाथों मारे भी नहीं जाना है। इसका सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका यह है, गो विद द फ्लो, गो विद द ट्रेंड, ट्रेड विद स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी की पीठ पे चढ़ के बैठ जाओ, जहां जहां स्मार्ट मनी जा रही है वहां वहां चले जाओ, अपनी फालतू की अकल मत लगाओ। आगे चलते हैं और विश्वास करो, ये मैं आपको पूर्णतः अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप थोड़ी सी हमारी बात को फॉलो करोगे ना, तो आप ये पकड़ पाओगे बहुत आराम से कि स्मार्ट मनी कहां जा रही है। आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा कि स्मार्ट मनी, बड़ा पैसा कहां जा रहा है, बड़ी मछली कहां जा रही है। अब उसके बाद सिर्फ आपका एक ही काम है कि आपने अपनी अकल नहीं लगानी। आपने आप बड़े पैसे से आर्गुमेंट थोड़ी कर सकते हो। आप छोटी टूना मछली हो, आप टूना मछली होकर के व्हेल मछली से सवाल थोड़ी पूछ सकते हो कि बता भाई कहां जाएगा। आप पूछने जाओ, वो आपको चांटा रसीद करेगा और आपको खा जाएगा। ये कोई गलती करने की कोशिश भी मत करना। एक तो आप उसे पंगे ले रहे हो, एक आप उसका खाना खाने की कोशिश कर रहे हो और दूसरा जाकर के उसमें उंगली भी कर रहे हो, तो वो आपको खाएगा ही ना, को चांटा रसीद करेगा। तो ये काम नहीं करना कभी भी। फॉलो करो। बड़ी बार आपने सुना होगा, फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ स्मार्ट मनी। कई बार आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि ट्रेल होती है, स्मार्ट मनी जहां जाती है, पैसा, बड़ा पैसा जहां जाता है, वो ट्रेल छोड़ता हुआ जाता है। अभी आपका स्किल है कि वो आप ट्रेल कैसे कैप्चर करते हो। आप ट्रेल पकड़ लो, स्मार्ट मनी की बड़ी मछली की पूंछ पकड़ लो, उसकी पीठ पे चढ़ करके बैठ जाओ, जहां वो जाएगा। और ये बात याद रखो, ये मूव, इस प्रकार के मूव, ये उसका भोजन है और आपको अपनी अकल नहीं लगानी। आपको सिर्फ स्मार्ट मनी की पीठ पे चढ़ के बैठना है, आपका काम हो जाएगा सारा का सारा। एक और आगे बात करते हैं। और एक चीज में निश्चिंत रहिए, आप डेफिनेटली ये वाले इस प्रकार के मूव को आप बहुत सरलता से पकड़ पाएंगे, विदाउट फेल पकड़ पाएंगे। ये मैं आपको अपनी तरफ से 100% अश्योरेंस देता हूं। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हो तो भी, नहीं देखे हो तो भी, इस वीडियो के खत्म होते होते भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा तसल्ली से देख लेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कैसे स्मार्ट मनी को फॉलो करके, ट्रेंड को फॉलो करके, फ्लो को फॉलो करके, अपनी अकल को ना लगा के आप पैसा बना लेंगे। एक चीज आपको और बताता हूं, पैसा ना बनने का सबसे बड़ा एक और कारण भी है स्टॉक मार्केट में, एनालिसिस पैरालिसिस। सब कुछ सामने दिखते हुए भी अपने दिमाग को हावी होने देना और ट्रेड ना करना। फालतू के अननेसेसरी दिमाग चक्कर में पड़े। तुम्हें दिख रहा है सामने से कि बिल्कुल पिक्चर क्लियर है,
स्मार्ट पैसा भागने को तैयार है। किस बात का इंतजार कर रहे हो? किस चीज ने तुम्हें रोका हुआ है? तुम्हें रोका हुआ है तुम्हारे ही अपने दिमाग ने, तुम्हारे ही अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस ने तुमको रोका हुआ है। पर कोई बात नहीं, आप हमारे साथ रहो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि पुराना काफी कुछ अनलर्न कर लोगे और नई कोई 2 4 5 चीजें भी सीख जाओगे। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज है जो बड़ा पैसा बोलता है। स्मार्ट, बड़े पैसे से मतलब है प्रोफेशनल्स, टीचर्स, मेंटर्स इस खेल के, जो सही मायनों में सिखाना चाहते हैं जनता को। एक आध दो नाम बता देता हूं। माइकल डगलस, मार्क डगलस, डिसिप्लिन ट्रेडर नाम की किताब लिखी बंदे ने, ट्रेडिंग इन जोन लिखी उसने। बेहतरीन आदमी, लिटरली बेहतरीन आदमी। जितना हो सके वीडियो देखिए, जितना हो सके उसकी किताबें पढ़िए। हर बार किताब पढ़ेंगे हर बार नई चीज सीखने को मिलेगी, क्योंकि हर बार पढ़ने के बाद बाजार में जाओगे, चार्ट देख कर आओगे, कोई नई चीज सीखोगे, फिर पुराना किताब फिर पढ़ोगे, फिर कुछ 4 चीज नई निकाल करके ले आओगे। किताब पढ़े। आपको ये वो लोग हैं जो सही मायनों में उन्होंने जनता को कुछ सिखाने की कोशिश करी। अब मैं इन्हीं मार्क डगलस का नाम सामने आ गया, इसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे जैसे आएंगे मैं आपको कई कई नाम, किताबें वगैरह हम सब शेयर करते रहते हैं, तो आप थोड़ा फॉलो करें। दूसरे नंबर पर अभी हमने आपसे बात करी, गो विद द फ्लो, ट्रेंड के साथ चलो, फ्लो के साथ चलो। फ्लो के साथ चलोगे तो आपको पैसा बन जाए। फ्लो के साथ कैसे चलोगे वो आपको अभी सिखा देते। दूसरे नंबर पर कहा गया कट योर स्टॉप। अब स्टॉप लॉस लगे, कट योर लॉसेस शॉर्ट। लॉस लगे छोटा दे दो, बाहर निकल जाओ। ये 5000 करोड़ बार सुना है आपने, 5000 करोड़ बार सुना है सर आपने कि आपने ट्रेड लिया, आपका ट्रेड गलत पड़ गया, हाथ जोड़ दो और चुपचाप स्टॉप लॉस दे दो। और जितना छोटा, जितना जल्दी स्टॉप लॉस दे दोगे उतने ज्यादा बचोगे। हर आदमी ने सुना है ये ट्रेडिंग की दुनिया में, पर फॉलो बहुत कम करते हैं। तीसरा, लोगों को पता ही नहीं है कि कहां एंटर करना है और स्टॉप लॉस कहां लगाना है। तो कहते हैं ठीक है जी, हमने आपकी बात मान ली कि हमें स्टॉप लॉस छोटा भी रखना है, हमें स्टॉप लॉस लगाना भी है, और हमें स्टॉप लॉस हमारा कट जाए तो उससे बाहर भी निकलना है। तो सामने से फिर सवाल आता है, तो कृपया करके हमें यह सिखाएं कि स्टॉप लॉस हमें कहां लगाना है। दूसरा, यहां पर आपने लगाया तो क्यों लगाया, इसकी वैलिड जस्टिफिकेशन दीजिए। और तीसरा, आप हमें ऐसा भी तो बताइए ना कि स्टॉप लॉस जहां पर लगाना है वहां पर हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। एक तरफ तो आप हमें स्टॉप लॉस लगाने का तरीका बता रहे हो और दूसरी तरफ देखो भाई साहब आपने तो सारे के सारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो फिर ये बात तो फिर अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी होगी ना। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, छोटा देना चाहिए, और लॉस कट जाए तो जल्दी बाहर निकलना चाहिए, पर ये लगाना कौन सिखाएगा सर? उसका एक वैलिड तरीका कौन सिखाएगा रिटेल को? और परमपिता तो नीचे आने वाले हैं नहीं जो आकर के सिखाएंगे कि भाई यहां पर लॉन्ग कर रहा है तो नीचे यहां स्टॉप लॉस लगा, या यहां शॉर्ट कर रहा है तो स्टॉप लॉस लगा। और तीसरा, स्टॉप लॉस हमें ऐसा स्टॉप लॉस भी तो लगाना सिखाओ ना सर जो हमारी स्टॉप लॉस हिट ना हो। उसका क्या फायदा? मैंने 10 बार स्टॉप लॉस लगाया, उसमें से 9 बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ये तो कोई वैलिड बात ना हुई ना। इस समस्या का समाधान लेके जाओ, अभी अभी बात करते करते लेके जाओ। पुराना वीडियो देखा या नहीं देखा, मैं मान करके चल रहा हूं कि आज आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में लैंड करे हो। इस समस्या का समाधान, स्टॉप लॉस वाली समस्या का समाधान आपको अभी मिलेगा। एक इंडिकेटर है फ्रैक्टल, फ्रैक्टल को लगा लो। कहीं पर भी, मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं, कहीं पर भी मैं कहता हूं मार्केट में कहीं पर भी उठ करके लो, आपको यहां चलते बाजार में दिखा देता हूं, इस जगह पर आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। दोनों तरीके से बात समझा देता हूं, आपको जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपने मेरी बात अब अगले 5 मिनट के लिए सुन ली तो इस जगह पर आप खड़े हो, इस जगह पर आप खड़े हो, आपका जो मर्जी मन कर जाए लो। आपका मन कर गया लॉन्ग करने का, आपने यहां पर लॉन्ग कर दिया, पर वट एवर रीजन आपने यहां पर एक लॉन्ग कर दिया। एंड देखिए मैं कह रहा हूं आज का जो ये पर्टिकुलर वीडियो है ये ट्रेडर साइकोलॉजी के ऊपर है, सेटअप के ऊपर नहीं है। सेटअप के ऊपर चैनल पे 1000 वीडियोस डाले हुए, देखो जाके। मैं लॉन्ग क्यों कर रहा हूं, शॉर्ट क्यों कर रहा हूं, वो आपको जवाब सेटअप की वीडियो से मिलेगा। आज मैं साइकोलॉजी पर बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आप अपनी साइकोलॉजी एक बेटर कर सकते हो। वो सुनो मेरी बात। आपने यहां पर एक लॉन्ग कर दिया, क्यों करा मुझे नहीं पता, आपने लॉन्ग कर दिया। अब आपको स्टॉप लॉस कहां लगाना है मालूम? इस फ्रैक्टल के छोटा सा नीचे लग गया स्टॉप लॉस। ये अल्गोस के स्टॉप लॉस है सर, ये स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होगा। अगर बाजार ने ऊपर जाना है ना तो बाजार इस फ्रैक्टल के नीचे आएगा ही नहीं। मैं पब्लिक फोरम पे आ करके इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर कुछ कह रहा हूं तो इसका कुछ मतलब है सर। जाओ बैक चेक करो और देखो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो, अगर आपने कहीं पर भी लॉन्ग किया होता और फ्रैक्टल के नीचे स्टॉप लॉस लगाया होता तो ये देखो बाजार को थोड़ा फ्रैक्टल के नीचे नहीं आया, नहीं लगा ना आपका स्टॉप लॉस हिट। फिर देखो आपने यहां पर लॉन्ग करा होता, आपका कहां स्टॉप लॉस होता? फ्रैक्टल के नीचे।
हल्का सा तोड़ेंगे पर फ्रैक्टल के नीचे नहीं आया, आप बच गए। ये है आपके उस सवाल का जवाब। सवाल का आपने सवाल पूछा नहीं, मैंने खुद से सवाल पूछा और खुद को ही जवाब दे दिया कि अगर मेरे को ट्रेड लेना है, प्लस करना है या शॉर्ट, अभी मैंने प्लस की तरफ से बताया कि मेरे को अगर प्लस करना है यहां पर मैं अगर एक प्लस पोजीशन बना रहा हूं तो मेरा एसएल कहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आपका सवाल हो सकता है, क्यों? क्योंकि फ्रैक्टल के नीचे जो स्टॉप लॉसेस होते हैं ये स्टॉप लॉसेस हंट नहीं होते। भरा पड़ा सर यूट्यूब बेकार की बातों से, स्टॉप लॉस हंटिंग, ये हंटिंग, वो होल्डिंग, रिकवरी, दुनिया जान की बकवासबाजी। एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट 95% ऑफ यूट्यूब वीडियोस व्हाट यू वॉच इज अ ट्रैश, कबाड़, गंद, सिर्फ आपको बर्बाद करेगा और वो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। आधे घंटे के वीडियो में 5 मिनट की चीज काम की निकल करके आ जाना तो वो वीडियो मेरे को शेयर कर देना। स्टिल आई एम सेइंग 90% ट्रैश है। 10% जो काम की चीज है वो काम की चीज कोई देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनके थंबनेल इतने गंदे हैं। जैसे हमारे चैनल के थंबनेल इतने एक्साइटेड नहीं होते, क्योंकि हम फालतू की बात नहीं करते, उल्टे सीधे आपको क्लिक बेट नहीं करते, करोड़पति बन जाओ, रिकवरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आप लोगों को आदत पड़ी हुई है रंग बिरंगे थंबनेल्स देखने की, रिकवरी 5,000 से 10 लाख बनाओ, ये लाभ बोल। मैं लिटरली कह रहा हूं, आप कोई भी एक ऑप्शन बाइंग का एक वीडियो उठा लो जिसपे लिखा हो 50,000 से 10 लाख बनाओ, आप उसके व्यूज देख लो, कई लाखों में व्यूज होंगे। क्यों? क्योंकि वो हम खुद ही एक्साइटेड हैं ऐसा काम करने के लिए कि मेरे 50,000 से 10 लाख बन जाए। काश के बन जाते, काश के हर किसी के बन रहे हो। तो अगर ऐसी स्थिति होती तो फिर 95% या 99% रिटेल लॉस में क्यों खड़ा है सर, ये भी बता दो। अगर इतना ही सामने कोई हमारा शुभ चिंतक है जो हमारे 50,000 से 10 लाख बनाने का फॉर्मूला दे रहा है और मैं कह रहा हूं कि उसने बनाए हैं और मैं मान रहा हूं कि ये बन सकते हैं, तो सर फिर बाकियों के क्यों नहीं बन रहे? और जिनके बन रहे हैं तो फिर वो सेबी को या ब्रोकर को नजर क्यों नहीं आ रहे? कहां पर है वो लोग जिनके 50,000 से 10 लाख रुपए बन रहे हैं? फैक्ट ये है कि ये जितना कह देना सरल है, ये करना उतना ही कठिन है। अगर ऐसा होता ना 50,000 से 10 लाख, तो यहां पर हम सारे के सारे मूर्ख बैठ करके ना नेकेड ऑप्शन बाइंग छोड़ करके हेजिंग की बातें नहीं कर रहे होते। तो प्लीज वापस 90% जो आप वीडियोस देखते हो या जिनको देख करके एक्साइट होते हो, तो वो कबाड़ है, गंद है। 10% जो आप नहीं देखते हो, वो क्यों नहीं देखते हो? क्योंकि उनके थंबनेल आपको एक्साइट नहीं करते, क्योंकि वो क्लिक बेट नहीं है, क्योंकि वो रैशनल बात करते हैं, वो आपको रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, साइकोलॉजी डेवलप करने की बात करते हैं, आपको पढ़ाने की बातें करते हैं। आप पढ़ना चाहते ही नहीं। आप कहते हो मेरी 50 की उम्र है, मैं पढ़ूं या अपने बच्चों को पढ़ाऊं? मेरे को तो भाई को शाम को ऐसा सेटअप दे दे कि मैं कल सुबह बाजार खोलूं और शाम तक 5,000 रुपए बना लूं। भाई मेरे को तो यहां तक लाके पहुंचा दे। लिख लो, इस जीवन में तो ऐसा नहीं होने वाला। लिख लो और मेरे से जिस दिन मिलो उस दिन साइन करा लेना मेरे से। जाओ, नहीं कर पाओगे, लगा लो अपनी पूरी ताकत, क्योंकि इसकी पढ़ाई है, 5 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपका दरिया है, डूब के जाना पड़ेगा। वापस आते हैं, बीच में बात इधर उधर की करनी बड़ी जरूरी होती है, नहीं तो आप बोर हो जाते हो। आपने यहां पर लॉन्ग कर दिया, फ्रैक्टल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दो। ऐसा भी हो सकता है ना सर कि आप यहां पर स्टॉप लॉस आप इसी जगह पर एक शॉर्ट पोजीशन बना दो, हो सकता है ना। आपने कहा नहीं यार मैं तो यहां शॉर्ट बनाऊंगा, मेरे को तो रेजिस्टेंस दिख रहा है। बिल्कुल बना सकते हो शॉर्ट, क्यों नहीं बना सकते आप शॉर्ट? दोनों काम कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आप यहां पर शॉर्ट बनाओ तो आपका सवाल हो सकता है भाई मैंने यहां पर शॉर्ट बनाया तो मैं अपना एसएल कहां पर लगाऊं? बहुत आसान है। इस पूरे के पूरे यहां पर इस पूरे एरिया में आपको स्विंग हाई क्या दिख रहा है? इसी कैंडल का हाई दिख रहा है ना, स्विंग हाई। ऊपर एसएल लगा दो, छुट्टी हो गया। अब अगर बाजार पलटा तो एसएल दे देना, नीचे निकल गया तो प्रॉफिट बुक कर लेना। यह है उस सवाल का जवाब कि ट्रेड लेते के साथ ही एसएल लगाना है। एसएल छोटा लगाना है, बड़ा लगाना है, वो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, जहां पर हम 2% के बेसिस के ऊपर वो लॉस कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला सीखते हैं। पुराने वीडियो पर मिल जाएगा, पर हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में भी सिखाएंगे। पर सबसे पहले पता तो हो, पहले तो ये पता हो कि एसएल लगाना है, फिर ये पता हो कि कहां लगाना है, फिर ये पता हो कि क्यों लगाना है। तो शायद पिछले 15 मिनट में जो मैंने चीखने चिल्लाने की कोशिश की और गला फाड़ फाड़ के आपको सिखाने की कोशिश की, शायद मैं आपको आपके हिसाब से कोई जवाब दे पाया कि भाई ऐसा कर लो। एसएल हिट नहीं होता है, फ्रैक्टल के नीचे लगाया हुआ एसएल हिट नहीं होता। क्यों हिट नहीं होता? क्योंकि यहां पर अल्गोस के ऑर्डर चलते हैं सर, एचएफटी ऑर्डर चलते हैं। यहां पे हाई फ्रीक्वेंसी कंप्यूटराइज जो ऑर्डर लगा रही है ना, करोड़ों के ऑर्डर लग रहे हैं, वो यहां लगते हैं। यहां पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के नाम पर उसके डेट ऑफ बर्थ के टोटल के ऊपर एसएल नहीं लगाया जाता सर इस बाजार के अंदर में। तो जिस दुनिया में तुम घूम रहे हो सारे के सारे जाकर के कि मेरे गुरुजी ने मुझे नंबर दे दिया 20 नंबर, तो मैं टोटल 2 के बेसिस एसएल लगाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, एवरीथिंग इज अ नॉनसेंस। स्टॉक मार्केट में पैसा ऐसा नहीं बनता जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो। सिस्टमैटिक तरीके से बनता है, प्रोफेशनल तरीके से बनता है, और किसी कारण से पैसा बनता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। आगे
अभी तक हमने दो बातें करी, अब हम तीसरी बात करेंगे, लेट योर प्रॉफिट्स रन। स्टॉप लॉस आपने लगा दिया, ट्रेड आपका विपरीत चला गया, आपने अपना स्टॉप लॉस दे दिया, वो मैं आपको 2 मिनट में बताता हूं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, और आप हैरान हो जाएंगे कि मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं। इस बात से वो क्या कहना चाहते हैं, प्रोफेशनल्स क्या कहना चाहते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? सर हम लॉस लेते हैं 5,000 रुपए का और प्रॉफिट लेते हैं 1,000 रुपए का। सर ये बता दो कि आप कितने जन्म लेने पड़ेंगे आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए? जब आप मेरे से लेकर के जाओ, अन्य दिन जन्म ले लो, फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपका मैथ्स ही गलत है। मैथ्स ही गलत है भाई साहब, कि जब कोई मारने आता है तो आप 5 चाटे खाते हो, और जब आपको मारने का मौका मिलता है तो आप एक चाटा मार करके वापस आ जाते हो कि नहीं यार मेरा तो पेट भर गया यार, हाय उसे दर्द हो रहा होगा यार। कि जो आपको मारने आता है तो आपको 5 रसीद करके जाता है, और जब आपको मौका मिलता है तो आप एक ही रसीद करके वापस आ जाते हो। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। लॉस देने की बारी आएगी, 5,000, 10,000, 50,000, इतना ज्यादा हमारे में पेशेंस है, इतनी ज्यादा हमारे में ताकत है, और इतना ज्यादा अनरियलिस्टिक होप है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा नोशनल लॉस है, ये तो मेरा पेपर लॉस है, मैंने कौन सा लॉस को बुक कर दिया, जब तक मैं लॉस को बुक नहीं करूंगा तब तक मेरा कौन सा लॉस को लॉस माना जाएगा। सारी जिंदगी पड़े रहेंगे तुम्हारे यस बैंक के जैसे शेयर। लिखो कॉपी में, आज कभी ना रिकवर कर पाओ तुम ऐसी बातों से। इसीलिए लॉस, अगर सिस्टम पे आपने स्टॉप लॉस लगाया है, किसी कारण से लगाया है, तो कृपया उसको लगा रहने दें और कटने दीजिए। अगर आपकी एनालिसिस गलत हो गई है तो एक बार को स्टॉप लॉस कटने दीजिए। एक बात एक बंदे ने बोली, बहुत बेहतरीन उस बंदे ने बात बोली, हालांकि आदमी घटिया है, नाम नहीं लूंगा, लाखों करोड़ रुपए की फीस लेता है, कोर्स बेचता है और खुद लॉस में है। एक बात बहुत काम की बोल गया, वो बात उसी का है, पूरा क्रेडिट उसको जाता है, नाम नहीं लूंगा पर बात सुन लो। वो कहता है लॉस का क्या हाल होता है, एक किसी मशीन के अंदर में ना आपका हाथ फंस गया, आपका हाथ फंस गया किसी मशीन के अंदर में, उंगली फंस गई। आमतौर पर हम क्या करते हैं आपको पता है, उंगली को बाहर खींचने की कोशिश करते हैं। प्रोफेशनल, इस खेल के प्रोफेशनल क्या कहते हैं, कह रहे हैं उंगली काट, नहीं काट जा, नहीं काटी जाती, डर लगता। कह रहा है उंगली काट, नहीं तो 5 मिनट के बाद ही उंगली के साथ साथ तेरा हाथ भी उसी मशीन में जाएगा, फिर उसके बाद तेरी बाजू उस मशीन में जाएगी। उंगली काट दे, नहीं तो थोड़ी देर के बाद हाथ काटना पड़ जाएगा। एग्जाम्पल एक्सट्रीम है, देना जरूरी है, मामला पैसे का है। स्टॉप लॉस अगर लगाया है तो इसका मतलब है कि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि गलती से हाथ मशीन के अंदर में घुसने लगेगा तो आप इमीडिएटली उंगली तक भी नौबत नहीं आने दोगे, अपने नाखून पर ही काट के बराबर करोगे और अपनी उंगली को भी सेव कर लोगे। हाथ और बाजू तो बहुत दूर की बात है। ये बात प्लीज समझिए, प्लीज समझिए, और उन लोगों से थोड़े से दूर रहिए जो आपको नेकेड ट्रेडिंग, नेकेड ऑप्शन के अंदर में डालने की कोशिश करते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, तो वो समझो आपको तो जहर अपने हाथों से पिला रहे हैं। वैसे इतना बुरा हाल है बाजार का। तो वापस आते हैं, स्टॉप लॉस लगाना है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, लेट योर प्रॉफिट्स रन। यहां देखिए, अब आपको चार्ट के ऊपर बड़ी मजेदार चीज मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। आपने यहां पर लॉन्ग बना दिया किसी भी कारण से, इस जगह पर आपने एक प्लस पोजीशन बना दी, तुक्का था आपका, लग गया, आपने एसएल यहां लगा दिया, ये आपका एसएल है, फ्रैक्टल के नीचे आपने एसएल भी लगा दिया। मैं कह रहा हूं आपने एसएल लगा दिया, छोड़ो फ्रैक्टल को, मान लो कि आपको फ्रैक्टल पता ही नहीं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, और मान लो कि आप फ्रंटलाइन के 1000 वीडियो देखने के बाद भी फ्रैक्टल की इंपॉर्टेंस को नहीं समझे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस पूरी दुनिया में किसी को किसी से। फ्रैक्टल के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, अब भाई साहब आपका तुक्का लग गया और आपका ट्रेड चल गया। 90% ट्रेडर क्या करेगा, यहां पर पोजीशन खाली कर देगा। लिखो, कमेंट लिखो अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हो। जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट आता है आप अपनी पोजीशन खाली करते हो और अपने आप से पूछो कि क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वही 5,000 का लॉस दूंगा और 1,000 का प्रॉफिट दूंगा। आपको यहां पोजीशन खाली कर रहे हो, इस समय बाजार यहां पर खड़ा है, आपको पता है सर आगे बाजार में कहां जाना है, क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है? जब स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो कौन सी मुसीबत पड़ी हुई थी तुमको 5,000 रुपए का प्रॉफिट देखते के साथ ही पोजीशन खाली करने की? मुसीबत इस बात की पड़ी हुई थी कि तुम्हारे मन में डर है कि हाय ये जो 1,000 रुपए मुझे मिल रहे हैं, ये 1,000 मेरे वापस ना चले जाएं। ये अगर एक तो वैसे जीवन में इतना ज्यादा बढ़िया चल रहा है ना मूड और माहौल, कि एक तो वैसे कुछ मिलता नहीं है, जो मिल जाए वो थोड़ी देर में वापस चला जाता है। तो इससे पहले कि वो वापस जाए, भाई इसको ले ले, लालच मत कर। ये सारे रीजंस, सब जस्टिफिकेशंस आप अपने आप को देते हो 1,000 में बुक करके, और उसके बाद स्क्रीन को बंद कर दे, दोबारा मत खोलना, नहीं तो ये 1,000 भी वापस चले जाएंगे। ये सारी कहानियां तुमने यूट्यूब पे सुनी हुई है,
और झेली भी हुई है। तो आज ये 1000 जो दिख रहे हैं ना भाई, सबसे पहले तो ये 1000 रुपए ले और इसमें से ना कम से कम 200 रुपए ऊपर अपने ऊपर खर्च कर, ताकि तुझे लगे कि तूने जीवन में कुछ अचीव किया है। इस प्रकार की जस्टिफिकेशन आपको मालूम है, गलत अप्रोच है। कभी भी आप एक बड़े लेवल की गेम नहीं खेल पाएंगे। प्रोफेशनल्स ऐसा नहीं करते हैं। आपने साइकोलॉजी के तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट रूल का उल्लंघन किया है, जिसमें साफ कहा गया है लेट योर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रन। आपके चलते हुए घोड़े को चलने दो, उसे चाबुक मत मारो। कितनी बार सुना है तुमने, चलते घोड़े को चाबुक मारोगे तो क्या करेगा? ये तुम्हारा चलता घोड़ा था यार, ये तुम्हारा डर्बी घोड़ा था, ये साला तुम्हारा वो क्या कहते हो तुम, जो हॉर्स की रेसिंग होती है, जो डर्बी होती है, वहां पर तुम्हारा ये अरबी घोड़ा था यार, और वहां पर तुम्हारी डर्बी की रेस में दौड़ रहा था, चलता हुआ घोड़ा था। आज ये तुमको करोड़पति बनाता, और तुमने क्या करा, तुमने उसको चाबुक मार दिया और 500-700 हजार लेकर के तुम घर आ गए और अपने आप को गंदी गंदी जस्टिफिकेशन दे रहे हो। लालच नहीं करना चाहिए, जो मिल जाए उसमें संतोष करना चाहिए, टट्टू संतोष करना चाहिए। अगर तुम्हें 1000 रुपए का ही प्रॉफिट लेना था तो जब लॉस लग रहा था तो लॉस भी तो फिर 200 रुपए का देना था। तीसरा सबसे बड़ा दर्द जो तुम सीख कर आए वो भी सुनो, मैं लॉस 1 रुपए का देता हूं और प्रॉफिट 2 रुपए का लेता हूं। लिखो लिखो कमेंट में कितने लोगों ने ये कहानी सुनी है, और ये कहानी सुनने के बाद कितने लोग ऐसे हो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। कभी ना बन पाओ तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, बिकॉज ऑल दिस इज अ नॉनसेंस, इज अ ब्लडी बिग नॉनसेंस। लॉस वाली सिचुएशन में तो मैं 1-1, 2-2 रुपए देता रहूंगा, और जब मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो मैं 2 रुपए प्रॉफिट दूंगा। टट्टू, इस दिन तुमको 10 रुपए मिलने थे और तुमने क्या करा, तुमने यहां पर अपने प्रॉफिट को खत्म कर दिया। तुमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी का उल्लंघन किया, तुमने यहां पर प्लस करा, तुमने यहां पर एसएल लगाया, बाजार चला, बाजार ने कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया नीचे जाने का, पर तुमने पता नहीं क्यों जो है ना, ये तुम्हें जीने नहीं देगा। और स्टॉक मार्केट तुम्हें नजारे दिखा देगी जब तक तुम इस खेल में हो। करना क्या होता है, लेट योर प्रॉफिट्स रन का सीधा सीधा मतलब है कि तुम्हें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है, पूरे के पूरे मूव को कैप्चर करना होता है। तुम्हें नहीं पता बाजार तुम्हें 10,000 देगा या तुम्हें 100 रुपया देगा, और ये तुम पता करने वाले कोई हो भी नहीं, और पता कभी कर भी नहीं सकते हो जीवन में, क्योंकि फ्यूचर का नहीं पता होता ना किसी को। अगर हमें फ्यूचर का ही पता हो जाए तो परमपिता में और हमारे में फर्क क्या रह जाए। अब आ जाते हैं इस ट्रेड को, इस पर्टिकुलर ट्रेड को, पूरे के पूरे मूव को कैप्चर करने का प्रोफेशनल तरीका सीख के जाओ। आज यहां पर लॉन्ग करोगे, फ्रैक्टल के नीचे एसएल लगाओगे, बाजार ऊपर जाएगा, एक नया फ्रैक्टल बनेगा, एसएल को ट्रेल करोगे, फिर ट्रेल करोगे, फिर ट्रेल करोगे, फिर ट्रेल करोगे और फिर ट्रेल करोगे, पूरा मूव कैप्चर करोगे और आपका एसएल हिट नहीं होगा। और उन लोगों को देख के शाम को अपना खून जलाना, बीपी बढ़ाना, अपने शुगर के लेवल ऊपर करना, और देखना जब तुम्हारा दोस्त तुम्हें कहेगा कि यार तुम तो 100,000 लेकर के निकल गया, देख मैंने आज 15-20 हजार रुपए बनाए, और वो गलत जस्टिफिकेशन अपने आप को देना कि लालच बुरी बला है, 1000 मिल गए ना बहुत है, 10,000 का लॉस था अब 9,000 रुपए रह गया। वो कहेगा भाई मेरा भी 10,000 का लॉस था, आज मेरे को 20,000 मिल गए, मेरा 10,000 रुपए का लॉस भी निपट गया और मेरे को 10,000 रुपए ऊपर भी मिल गए। और अपने आप को ना एक्चुअली में अपने आप को अंतर्मन में कोसना कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। ये मैं आपको उस बात का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ऐसा कर सकते थे। अभी तक मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की, वापस आइए। अब मैं तीनों बातें इसी चीज से समझा देता हूं और वीडियो कंक्लूड कर देता हूं। गो विद द फ्लो, ये फ्लो है, बहुत आसान तरीका है, प्रैक्टिकल से ही कर लो। कम से कम मैंने 50 से 60 वीडियोस बना दिए इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर, मन करे तो कभी देखना। इंट्राडे ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट सीरीज के नाम से हम कंटिन्यूटी वीडियोस बनाते रहते हैं। उन वीडियोस को आप अपने स्विंग ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेड्स के लिए भी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। लोगों का इंट्राडे में रुझान ज्यादा है तो इसलिए मैं इंट्राडे के नाम के ऊपर मैंने बना दिए, पर वो कॉन्सेप्ट्स आपके हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। तो आप वहां से भी सीख सकते हो कि मार्केट में एक ट्रेंड को फॉलो करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, उसमें से एक टूल फ्रैक्टल भी है, यूज इट। तो पहला, इस एक टूल से आपके तीन सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे और ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप होगी फ्री में। गो विद द फ्लो, ये बड़ी मछली है यार, यहां पर आपको नहीं पता बड़ी मछली का मूड और माहौल क्या है। ये बड़ी मछली यहां पर सबको शेक कर रही है, हिला रही है, जला रही है, खा रही है, आपको भी नीचे उतारने की कोशिश कर रही है, पर आप भी ढीठों की तरह चिपक के बैठे हो बड़ी मछली की पीठ पे, चिपके रहो। लॉन्ग कर दो, बड़ी मछली की पीठ पे बैठ जाओ, बड़ी मछली जहां जाएगी पूरा भागेगी, वो प्रॉफिट आप कमाओगे, एनर्जी वो लगाएगी, प्रॉफिट आपको मिलेगा। सोच के देखो, ये 200 किलोमीटर का डिस्टेंस था, आप अपने पूरे जीवन में टूना मछली होकर के भाई साहब 200 मीटर ना ट्रैवल कर पाते, और बड़ी मछली ने
3 घंटे में पूरा का पूरा काम करके दिखा दिया आपको। आपको क्या करना था, बड़ी मछली की पीठ पे चिपक करके बैठ जाना था, जहां जाएगी ले जाए, ऊपर या नीचे देख लेंगे कोई बात नहीं। अगर ये किसी दिन नीचे का फ्रैक्टल काटती और आप चिपके रहते तो उस दिन हम 1000 पॉइंट कईयों ने कैप्चर करे हमारी बात सुनने के बाद, और कोई उसका मैं क्रेडिट अपनी तरफ से नहीं लेता। कभी हम किसी को स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करते, देखो जी हमारी बताई हुई बात से लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप कुछ कर रहे हो उसका पूरा क्रेडिट आपको है, पर ये अचीव है मैंने, ये कहने की कोशिश कर रहे। गो विद द फ्लो, बात खत्म हो गई। फ्लो के साथ रहो, अननेसेसरी बाजार ऊपर जा रहा है, अननेसेसरी अपना दिमाग मत लगाओ। यहां पर आकर के ना आपके पास कोई रीजन नहीं है ये कहने का कि बाजार नीचे जाएगा। आपके कहने से फर्क क्या पड़ रहा है? क्या आपके ठंडे दिमाग से सोच के देखो, क्या आपके कहने से, आपके सोचने से, आपके कॉन्टिन्यूटी पर स्क्रीन को देखने से बाजार की कैंडल फर्क पड़ता है? कभी भी नहीं, कभी नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ आपको पड़ता है। आप शॉर्ट का ट्रेड लेकर के उम्मीद करते हो कि बाजार नीचे जाएगा, स्टॉप लॉस लगाते नहीं हो, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर भी अपनी पोजीशन को, अपने स्टॉप लॉस को आगे आगे शिफ्ट करते रहते हो, उल्टे सीधे तरीके करते हो, स्क्रीन बंद कर देते हो, भगवान का नाम लेते हो, गर्लफ्रेंड को याद करते हो, बॉयफ्रेंड को याद करते हो, खूब सारे लॉसेस करते हो, और जब लॉसेस आपकी हिम्मत और शक्ति से बाहर बढ़े जाते हैं, बाजार को गाली देते हो और 2-3 महीने के लिए ट्रेडिंग बंद कर देते हो, फिर भी आप, बाजार आपको कभी छोड़ेगा ही नहीं, आप फिर बाजार में दोबारा आते हो, फिर यही हरकत करते हो। बाजार आपको क्या कह रहा है मालूम? आपको बाजार कह रहा है यार एक बार सीख के आ जाए यार, पर फर्क सिर्फ इतना है कि वो सामने से बेचारा बोल नहीं पा रहा, और मेरे जैसे लोग हैं जो सामने से आपको चीख चीख के ये कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई एक बार सीख के कर ले। अपने तरीके से तो कर ही दिया तुमने, कितनी बार लॉस करेगा? एक बार सीख भी कर ले, 6 महीने का ब्रेक ले ले, सीख ले, वीडियो देख ले, किताबें पढ़ ले, सीखने के बाद आजा, फिर देख। बाजार भी यही है, यही लोग हैं, वही 10% लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं, बाकी 90% है वो अपना यही सब चक्कर में पड़े हुए हैं। सीखेंगे नहीं वो 90% लोग, बाकी दुनिया का हर काम कर लेंगे, सीखना नहीं है जी। और जिस दिन वो सीखने लगेंगे, 6 महीने का टाइम लगाएंगे, वही गेम चेंज है। बाजार भी यही चाहता है। बाजार, ठंडे दिमाग से सोच के देखो, बाजार तुमको फ्री में पैसा क्यों दे दे? क्यों? मतलब कोई रिश्तेदारी है उसकी तुम्हारे साथ, या उसने तुम्हें कुछ उधार दे रखा है, या कोई ऑब्लिगेशन है जो तुम्हारी बात माने और तुम कहो कि तुम भैया मेरे को पैसा दे, और शाम को तुम्हें 5000 में पकड़ाए। एक आध 2 बार तुम्हारा तुक्का लगेगा, तुम्हारे कॉल टिप, पुट के टिप है जो तुम टेलीग्राम के ऊपर या यहां वहां से जो उल्टे सीधे लोगों से तुम टिप्स ले रहे हो, वो टिप्स तुम्हें जीने भी नहीं देंगे और मरने भी नहीं देंगे। वैसे बर्बाद जल्दी कर देंगी पर तुम्हें जीने नहीं देंगे। कैसे करेंगी? 4 बार लॉस करा देंगे, 1 आध बार प्रॉफिट करा देंगे, फिर तुम्हारे को वो ट्रैप में फंसाए रखेंगे। देखो जी देखो, अब ये वाले ट्रेड के अंदर में देखो जी देखो शुरू हो गया होगा, देखो जी स्क्रीनशॉट आ रहे होंगे, देखो जी हमारे बंदे ने 20-50 हजार बनाए, 4 लाख बनाए, 5 लाख बनाए, और उसमें से कई लोग एंटाइज हो जाएंगे, उन लोगों से सब्सक्रिप्शन ले लेंगे और सोमवार से उनके टिप टिप पे काम करना शुरू कर देंगे। और विडंबना क्या है, सुन लो, 3 दिन लॉसेस लगेंगे, और जब तुम बाजार छोड़ के जाने लगोगे ना, कैपिटल जिस दिन तुम्हारा वाइप आउट हो जाएगा, और अगले दिन जब ट्रेड नहीं लोगे ना, बाजार चल जाएगा उस दिन, और वो शाम को तुम्हें स्क्रीनशॉट भेज देंगे वही लोग, देखो प्रॉफिट बना, तुम कहां थे, और तुम अपना माथा पकड़ के बैठे रहना कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने 3 दिन तक तो अपनी कैपिटल वाइप आउट कर दी। अब चौथे दिन जब मेरी भी हिम्मत और शक्ति नहीं थी ट्रेड करने की, उसी दिन तो बाजार चल गया, यार मैंने ट्रेड क्यों नहीं लगा। अब 5वें दिन जब तुम फिर ट्रेड लोगे, फिर बाजार नहीं पाओगे और तुम्हारी बची हुई कैपिटल भी बर्बाद है। लिखो ये बात भी कॉपी में, एक एक शब्द मैंने अपने इस दिल, दिमाग, शरीर और आत्मा पे झेला है, बर्दाश्त किया है, लॉस किया है, अपने आप को खत्म किया है, पर हिम्मत नहीं हारी, लगा हूं, सीखता रहता हूं। और पता नहीं वो कौन सा दिन था जब सोचा कि चलो सबको सिखाते हैं, तो ये आज उसका लाइव नमूना आप देख रहे हो। ठीक है भैया, गो विद द फ्लो, बात खत्म। अपने स्टॉप लॉस को छूटा रखो, जब स्टॉप लॉस कट जाए स्टॉप लॉस देकर खत्म कर दो, एक बार ट्रेड से बाहर निकल जाओ, फिर मौका मिलेगा फिर ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस का मान सम्मान रखो। स्टॉप लॉस जो लगाया है वो लगाने का तरीका मैंने अभी फिलहाल आपको थोड़ा सा बताया। फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल, लॉन्ग कर रहे हो तो नीचे स्टॉप लॉस लगा दो, और शॉर्ट कर रहे हो तो ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो। इतना ही सीख लो आज के वीडियो में तो बहुत। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई स्टॉप लॉस का तरीका हो ना, तो उसको करो, लगाओ। और अगर स्टॉप लॉस कट जाए तो बुरा मत मानो, क्योंकि ये बाजार 100% एक्यूरेसी का बाजार नहीं है। ये एक्यूरेसी का नहीं है, प्रोबेबिलिटी का बाजार। कोई एक्यूरेसी यहां पर 100% होली ग्रेन नाम की कोई चीज नहीं होती, सब नॉनसेंस है, सब कुछ नॉनसेंस है। और कोई ऐसे फालतू ट्रैप में फंसने की जरूरत भी नहीं है जो जितनी मर्जी कोई बातें करता फिरे। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज हैं। आप ट्रेड लो, स्टॉप लॉस लगा के चलो, स्टॉप लॉस कट जाए चुपचाप ट्रेड से बाहर निकल जाओ। अगर स्टॉप लॉस ना कटे
पूरा का पूरा मूव मिलता हो तो उस पूरे के पूरे मूव को कैप्चर करो। यही तो प्रोफेशनल्स कह रहे हैं, कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट योर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रन। ये था सर लेट योर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रन का लाइव नमूना। एक और चीज आपको पता, बड़ा चक्कर है यार इस काम में। 5 दिन में से 2 दिन बाजार चलता है, 3 दिन रेंज बाउंड है, और ये किसी को नहीं पता कौन से वो 2 दिन होंगे जब चलेगा। ये गारंटी है अगर आप बाजार में चीजों को सीखते रहोगे तो वो 2 दिन आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, आपको मूव का अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा कि यार बाजार में ये सब कुछ हो रहा है। वो स्किल है, वो टेक्निकल एनालिसिस है, वो डेटा इंटरप्रिटेशन है, वो ऑप्शन चेन इंटरप्रिटेशन है, वो फ्यूचर का बिल्डअप एक इंटरप्रिटेशन है। जब आप 3-4 चीजों को मिलाते हो तो आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। फिर आप क्या करते हो, फिर आप गलत ट्रेड ना अवॉइड करने शुरू कर देते हो, और वो अवॉइड होते हैं। और ये बात वो सब लोग जानते हैं जो फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के साथ पिछले कुछ समय से हैं। मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा मुझे तब लगेगा कि अगर आप में से किसी ने ये बात जो मैंने इतनी सब ये कहानी करी, आप मेरी किसी भी बात से सहमत हुए हो तो कुछ कमेंट में डाल दीजिए। मुझे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की फर्स्ट क्लास में जो आपको अपनी तरफ से 3 इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करनी थी ना, गो विद द फ्लो बता पाया। अपने लॉसेस को काटो, छोटा काटो, फटाफट काटो, लॉस लग जाए चुपचाप बाहर निकल जाओ, ये बता पाया। लॉस कहां लगाना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, ये बता पाया। क्यों लगाना है बता पाया। हाँ, जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए वहां से बाहर निकलना है, वो जिम्मेदारी आपकी है यार, क्योंकि आप अपने घर में बैठ के ट्रेड कर रहे हो। मैं आपके बिहाफ पर आकर के बटन तो दबाऊंगा नहीं और दबा भी नहीं सकता, मैं तो बता सकता। तीसरे नंबर पर मैं ये बता पाया कि जब आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड का मौका मिले तो अननेसेसरी ना घबराहट की कोई जरूरत नहीं है। आज आपका दिन है, पकड़ो, कैप्चर करो। 5,000 का लॉस, वो बात याद रखना, लॉस 5,000 का है ना तो प्रॉफिट फिर 5500 रुपए का होना चाहिए, तो फिर प्रॉफिट 1,000 रुपए का नहीं होना चाहिए। तो फिर उस सिचुएशन में ना कभी आप इस ट्रैप से बाहर नहीं आ पाओगे, अगले लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे। अगले लेवल तो छोड़ो यार, तुम कभी ब्रेक इवन भी टच ना कर पाओगे अगर यही स्ट्रैटेजी है तुम्हारी। तो अगर प्रॉफिट थोड़ा सा देख करके तुमको लूज मोशन लगते हैं, आज काम बंद कर दो और पीछे मुड़ के मत देखना, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। अगर प्रॉफिट देख करके घबराहट होती है तो ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। लिख लो कॉपी में, नहीं है ये काम तुम्हारे लिए। और वो सारी बेकार की बातें बंद कर दो जो आज तक सुन के आए हो तुम। 1/2, 1/3, 1/1, ऑल दैट इज अ नॉनसेंस। बाजार तुम्हें ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो ना बनावे, कभी ना बनावे। इतना सीख लो, स्टॉप लॉस छोटा लगाना है। छोटा मैथमेटिकल अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है, मैं बार बार बोल रहा हूं। उससे रिलेटेड एक 2% स्टॉप लॉस वाला एक वीडियो बना करके डाला हुआ है, चैनल पर मिल जाएगा, देख लो। नहीं तो कोई परेशानी नहीं है यार, आप हमारे साथ पार्टिसिपेटेड रहो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, डेटा साइकोलॉजी के ऊपर कॉन्टिन्यूटी में वीडियोस आते रहेंगे और आपको आपके मतलब की चीज मिलती रहेगी यार। फिलहाल मैं सेम चीज यार कई बार बीच में रिपीट कर दी, दोबारा नहीं बोलता। वीडियो कंक्लूड करने का समय है, उससे पहले एक और 2 यार इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो आप मेरी बात सुन लो। अपडेट नंबर 1, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर बनकर के ज्वाइन करो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट बता देता हूं, इवनिंग में हम ऑनलाइन मीट्स करते हैं। जो चैनल मेंबर हैं उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं उन ऑनलाइन मीट्स में पार्टिसिपेट करने के। वहां पर आप आओ, वहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव, ट्रेडर साइकोलॉजी, दुनिया जान की चीजों के ऊपर हमारी कंटिन्यूटी में हफ्ते में 3-4 क्लासेस चलती हैं। शाम को 9 बजे वो सीन होता है, वहां पर आओ। वहां पर आने का सबसे पहला लाभ आपको ये होगा कि जो आपकी स्टॉक मार्केट का लर्निंग कर्व है ना, छोटा हो जाए। जो आपको चीज 4-5 साल में सीखनी है वो आपका टाइम पीरियड शायद 6 महीने साल भर से थोड़ा कट शॉर्ट हो जाएगा। चीज को आप जल्दी सीखोगे, आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। लोगों के सवाल सुनो, उनके जवाब लो, अपने सवालों के जवाब लो और फटाफट जीवन में आगे बढ़ो। सुपर एक्साइटिंग रहता हूं मैं उस चीज को लेकर के, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। मोस्ट वेलकम, प्लीज आप हमें वहां पर ज्वाइन करो। अपडेट नंबर 3, आने वाली 27 तारीख को संडे को सुबह 10 बजे हम एक लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं जहां पर हम ऑप्शन के बेसिक्स पर बात करेंगे। मेरी समझ कहती है ऑप्शन F&O के अंदर में अगर आपका इंटरेस्ट है, ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, हेजिंग स्ट्रेटजीज बनाने में और काम करने में इंटरेस्ट है, तो आपको ऑप्शंस के बेसिक्स पता होने चाहिए। हेज बनाओ या मत बनाओ, पर कम से कम ऑप्शन के ट्रेडर अगर बनना चाहते हो ना तो ऑप्शन के बेसिक्स पता होने चाहिए। लाइव एक सीन होगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी उसकी, लाइव ही चलता है अपना सारा का सारा काम। तो आप हमें वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम एक लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं जहां पर हम ऑप्शंस के बेसिक्स को सीखने समझने की तसल्ली से कोशिश करेंगे। आपका इंटरेस्ट डेवलप होता हो, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, डिटेल्स वहां मिल जाएंगी। नहीं तो मुझे मेल लिख दो, डिटेल्स में आपको शेयर कर दूंगा, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपडेट हो गए खत्म, अब चलते हैं वीडियो पे। कंटेंट जैसा भी लगाओ कमेंट कर देना, ठीक लगाओ तो लाइक और शेयर कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, आपका इतना मोटिवेशन मेरे लिए बहुत रहेगा।
लगा रहूंगा, मैं आराम से कुछ ना कुछ चीजें शेयर करता रहूंगा विद होप कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो ही जाएगा। वीडियो को कंक्लूड करता हूं, बात को खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड सुपर्ब लाइफ। बाय फ्रेंड्स, बाय।